हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम हो चुका है और हमारा एग्जाम जो हुआ था वो 18 दिसंबर को हुआ था। बट यूजीसी नेट जो कि आर्ट्स के सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो एग्जाम 31 दिसंबर को हुआ था। मतलब हमारे एग्जाम के लगभग 12-13 दिन बाद हुआ और उनका रिजल्ट, स्कोर कार्ड, कट ऑफ सब कुछ रिलीज हो चुका है। सीएसआईआर नेट का अभी तक नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, यूजीसी वालों का तो एग्जाम भी लेट हुआ, सर उनका तो सब कुछ सही हो गया, उनका तो रिजल्ट भी आ गया, कट ऑफ भी रिलीज हो गया, सर हमारे को तो अभी तक कुछ पता नहीं पड़ रहा है। कल हमारा गेट एग्जाम है सर, आज हमें क्लियरिटी नहीं है कि हमारा नेट हुआ है या नहीं हुआ। सर बड़ी मुश्किल हो रही है, प्लीज आप बताइए कि कब एग्जाम आने वाला है। तो सुन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। पर मैं थोड़ा सा यूजीसी के बारे में बताना चाहता हूं कि यूजीसी और सीएसआईआर नेट जो कि दोनों एग्जाम नेट एग्जाम के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि सीएसआईआर जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस के लिए होता है। बट यूजीसी जो होता है वो आर्ट्स के लगभग 29-30 सब्जेक्ट होता है जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सुन, दोनों के एग्जाम डेट बताना चाहता हूँ। सीएसआईआर का जो एग्जाम डेट था वो 18 दिसंबर था और इनका 31 दिसंबर था। सुनिए मेरी बात, 13 दिन बाद। इनका जो आंसर की है वो 14 जनवरी को रिलीज हुआ, मतलब लगभग 15 दिन बाद। हमारा आंसर की जो है वो 30 दिसंबर को रिलीज हुआ, लगभग 12 दिन बाद। मतलब बराबर चल रहे थे यहाँ पे हम लोग, राइट। उसके बाद स्कोर कार्ड जो है वो 4 फरवरी को रिलीज हुआ, मतलब 20 दिन बाद। हमारा 30 दिन के बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड रिलीज हुआ, मतलब थोड़ा सा डिले हो गया यहाँ पे, राइट। कट ऑफ की बात करी जाए तो इन्होंने सेम डेट को कट ऑफ डेट रिलीज कर दी है ना, कट ऑफ रिलीज कर दी, क्लियर है, 4 फरवरी 2026 को। और अभी तक सीएसआईआर नेट की कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है। 30 जनवरी को रिजल्ट आया था, आज 6 फरवरी हो चुका है, मतलब लगभग 7 दिन हो चुके हैं। अभी तक कट ऑफ का कोई भी अता पता यहाँ पे नहीं है कि सर हमारा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। सर में कुछ पता नहीं पड़ रहा है। और कल हमारा होने वाला है गेट एग्जाम। जो भी स्टूडेंट 7 फरवरी को गेट एग्जाम होने वाला है, और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष कि आप गेट एग्जाम देने जा रहे हैं। पर मुद्दे पे आते हैं और वापस लौटते हैं कि सर हमारा कट ऑफ कब रिलीज होगा। तो सुन, आपका कट ऑफ, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसके तुरंत बाद 1-2 घंटे में आ सकता है, या फिर कट ऑफ कल भी रिलीज हो सकता है। मेरे हिसाब से आज या कल में आपका कट ऑफ रिलीज कर दिया जाएगा। आप परेशान मत होइए, गेट एग्जाम देने के बाद आपको पता पड़ेगा कि आपका कट ऑफ आ चुका है। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन लग सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आज कल में आपका कट ऑफ आ जाएगा। आप परेशान मत होइए। और वैसे भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो रिजल्ट है, जो आपके परसेंटाइल है और आपका जो रिजल्ट है, उससे आपको पता लग गया होगा कि आपका नेट एग्जाम क्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि टेंटेटिव कट ऑफ जो पिछली बार का रहा है वो इस प्रकार से रहा है, पर इस बार का जो कट ऑफ है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से 2-3 बार बताया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका स्कोर अगर 94 से 104 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आपका नेट क्रैक हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एलएस की बात करें तो आपका स्कोर अगर 85 से 94 के बीच में आ रहा है तो आपका नेट एलएस क्रैक हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपका स्कोर 85 से 94 के बीच में आ रहा है तो आपका नेट जेआरएफ हो सकता है। 75 से 84 के बीच में आ रहा है तो आपका नेट एलएस हो सकता है। ओबीसी का सेम ही रहता है। एससी एसटी की बात करी जाए तो 64 से 74 के आसपास अगर आप हैं तो आपका जेआरएफ हो सकता है फॉर एससी कैंडिडेट। एसटी का थोड़ा सा डाउन रहता है। नेट एलएस की बात करी जाए तो इतने स्कोर पे आपका नेट एलएस हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं। थोड़ा सा स्कोर यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, हो सकता है थोड़ा और कम हो जाए या 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि आपके एग्जाम के लिए जो इस भी रिजल्ट आने वाला है उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका नेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्लियर है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर जो है वो बाउंड्री पे है तो आपको वेट करिए, और आज और कल में कट ऑफ वैसे रिलीज हो जाएगी। और गेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो लोड मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बिंदास होकर गेट एग्जाम दीजिए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है सीएसआर में, नहीं तो गेट एग्जाम तो आपका बेस्ट जाने ही वाला है। और मैं आपको बता दूं, गेट एग्जाम पे मैंने एक बहुत अच्छा एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने बताया कि क्यों गेट एग्जाम बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लगभग 16,000 बच्चों ने पिछली बार गेट एग्जाम का फॉर्म भरा था, जिसमें से अपियर हुए थे 12,000 के आसपास, और लगभग 250 से 300 बच्चे ऐसे जो गेट क्वालिफाई कर पाए। ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से उस एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने ही करिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सीएसआईआर नेट एग्जाम की कट ऑफ रिलीज होने की, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ आज शाम को या कल तक रिलीज हो जाएगी। मैक्स टू मैक्स अगर बाई चांस संडे को वर्किंग नहीं हुआ तो मंडे तक तो किसी भी हालत में आपका कट ऑफ रिलीज हो जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है।
पर फिर से बता दूं, किसी टेक्निकल वजह से इन्होंने अटका रखा है तो वो एक अलग बात है, पर मुझे ऐसा कोई टेक्निकल रीजन नजर नहीं आता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है। अगर यूजीसी नेट जो हमसे 12 से 15 दिन लेट हो रहा है एग्जाम, और उसका कट ऑफ अभी हाथों हाथ इन्होंने रिलीज कर दिया, तो मुझे लगता है सीएसआईआर का भी हो जाना चाहिए। किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अटक रहा, और या हो सकता है जो कि अभी एक स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, जो कि हरियाणा में हुआ था, जहां पर कुछ पर्टिकुलर लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब वो उन्होंने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक दो सेंटर के बच्चों के रिजल्ट्स तगड़े आ रहे हैं, तो उसको भी वो एनालाइज कर रहे हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह, क्योंकि ऐसा तो हुआ था कि हरियाणा में एक सेंटर या दो सेंटर पे बकायदा एक दिन पहले पेपर आ चुका था और लोगों को पेपर सॉल्व करवा दिए गए। और हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेंटर पे कुछ स्टूडेंट्स की टॉप रैंक बन रही हो, तो इस वजह से भी एक कारण हो सकता है। देखो, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं नहीं मालूम है मुझे, बट मुझे एक संभावना नजर आती है कि एक यूजीसी नेट एग्जाम है जो कि हमसे 12 से 13 दिन डिले हुआ, और उसका रिजल्ट इन्होंने मतलब हाथों हाथ दे दिया। सीएसआईआर का क्यों रोक रखा है, तो मुझे उसका एक कारण दिखता है कि जो हरियाणा में पेपर लीक हुआ था, हो सकता है कहीं एक दो जगह सेंटर पे ऐसा और हुआ हो, और रिजल्ट में इनको नजर आ रहा हो कि यार कुछ गड़बड़ है ना दया। तो वही वाला यहाँ पे मुझे नजर आता है, ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। और ये कारण अगर बड़ा होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा और समय लग सकता है। बाकी अगर इस प्रकार का कोई कारण नहीं है तो चिंता मत करिए, आपका रिजल्ट आजकल में आ जाना चाहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। बाकी स्टूडेंट, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है, और आपको बताना चाहता हूं हम इस बार स्टैटिस्टिक्स है, जो अलग अलग टॉपिक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तो हम कराते ही हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, सिमेट्रिक स्पेस है, टोपोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, मार्कोव चेन, एलपीपी, ये सब टॉपिक इस बार आपको कराने वाले हैं। मुझे लगता है इस बार आपको बहुत अच्छा कंटेंट हमारी तरफ से मिलने वाला है। बाकी कंक्लूजन में आपको बता दूं कि क्या है भैया, तो कंक्लूजन में यही है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। बस एक ही कारण है जिसकी वजह से रुका हुआ ज्यादा रह सकता है। अगर बाई चांस किसी पर्टिकुलर सेंटर पे कुछ बच्चों की रैंक ज्यादा आ रही है, कहीं एक संदेह के घेरे में कोई पर्टिकुलर सेंटर्स आ रहे हो जो कि लीक की इंफॉर्मेशन जस्ट एग्जाम होने के बाद एक दो दिन बाद हरियाणा के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आया था, आपने भी सुना होगा, मैंने इस पे एक वीडियो भी अपलोड किया, आप यहाँ पे उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देख सकते हैं कि भाई इस सेंटर से ज्यादातर स्टूडेंट्स की रैंक आ रही है। ऐसे मैंने पहले भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं, और काफी लोगों ने, मेरे जैसे और भी जो एजुकेटर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया कि भाई एक पर्टिकुलर सेंटर से इतनी रैंक कैसे आ सकती, 1 2 3 लाइक, है ना। तो स्टूडेंट, ये बाकायदा इस बार जो हुआ है इस पर कार्रवाई की गई है, और पुलिस ने कार्रवाई की। जिस तरह से देखो आप यहाँ पे, एक दिन पहले पेपर मिल गया था और पेपर इस तरह से नीचे बिठा के सॉल्व कराया गया है ना, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले कबड्डी मैदान में ले जाके लगभग 37 कैंडिडेट थे जिनको पेपर सॉल्व कराया गया, और इनसे 3 से 4 लाख रुपए पर पेपर लिया गया। सो न्यूज के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, इसका रेफरेंस लेके बात कर रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है आपने देखा होगा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ज्यादा डिले हो सकता है। बाकी मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती है, आपका रिजल्ट मैक्स टू मैक्स मंडे तक आ सकता है, या मुझे लगता है कि आज या कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी इसके बारे में और जो लीक हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो पेपर लीक की संभावना के बारे में बात की गई थी और बहुत सारा इसको लीपापोती करी गई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था और ये नहीं हुआ था और वो नहीं हुआ था, बट जो भी है आप अपने एक्सपीरियंसेस कहीं सेंटर पे हुए तो आप लिख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर चुके हैं और आपको लगता है कि सर मेरा स्कोर अच्छा रहा पर इतना अच्छा नहीं रहा है और मैं चाहता हूं कि सर मैं वापस से इसकी तैयारी करूं, तो स्टूडेंट, हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और जो हमसे तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया या नेट एलएस क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए और अपना रिजल्ट बताइए, और जैसे कट ऑफ रिलीज हो जाएगी उसके बाद ये ऑफर हम एक्टिवेट कर देंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि सर यार हम तैयारी करना चाहते हैं, हमारा स्कोर इतना अच्छा नहीं, अप टू द मार्क नहीं, आपको लगता है कि सर मेरा तो कट ऑफ क्वालिफाई होने वाला नहीं है, फिर भी आप तैयारी हमारे साथ वापस से करना चाहते हैं, तो सुन ये बेस्ट प्राइस है जिस पर हम ऑफर प्राइस आपको दे रहे हैं। आपको भी हमने रिजल्ट आउट ऑफर के रूप में ये आपको दिया है, तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर आपको कॉम्बैट सीरीज लेनी है, जनरल एप्टीट्यूड का लेना है या फिर बुक्स लेना है, ये सब अवेलेबल है। इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जी सेट है, के सेट है, झारखंड है, एमपी है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर हिमाचल है, इन सभी सेट एग्जाम पे हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं।
ये हमारे कोर्सेज की प्राइस है जो कि रिकॉर्डेड अवेलेबल है। सुनिए टेस्ट सीरीज की प्राइस है, और हमने बिल्कुल इस बार जो सेट का टेस्ट सीरीज है वो एस पर हमने सेट के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बनाया है। बाकी हमारी बुक है, ये भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बाकी यार गेट एग्जाम 2027 की तैयारी करना चाह रहे हो तो मैथ्स कैरेप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। आईटी जेम पे भी हमने कोर्स अब स्टार्ट कर दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स यूटीपीजी की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हो तो मैथ्स कैरेप पे कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। हमारा मैथ्स कैरेप है जो कि एंड्रॉइड है उस पर अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरेप पे सब्सक्रिप्शन लेना, का वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक जो मैंने आपके सामने वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि जो हरियाणा है वहां पे पेपर लीक का कुछ घटना घटित हुई थी, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।